वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। तो कल मेरी वीडियो नहीं आई थी और शायद लोगों को पता भी हो कि क्यों नहीं आई थी, तो वो सब छोड़िए। मैंने बनाई भी थी पर मैं उसमें इतना नहीं बोल पाई थी क्योंकि क्या बोलते हैं ना, जब दिमाग काम नहीं करता ना, जब आसपास से सब होता है तो कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, छोड़िए। तो कल एक लप्पू जी की जो बहन है, समझदार बहन, उनकी ना वीडियो आई थी। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर बोलना चाहूँगी, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगी, लप्पू क्या तेरे को बॉम्बे में मुंबई में कुछ भी मिल रहा, हमें क्या, हमें कुछ नहीं, जो करना है कर, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वाईटी पे जो तू कर रहा है ना, हमें इसको रोकना है। तो मेरा ये बोलना है, थोड़ी तो इज्जत कर ले औरतों की। अगर औरतें तेरी इज्जत नहीं कर रहे, तू तो कर ले, क्योंकि तू तो आज तक किया ही नहीं। इतने दिन से तो तू लगी रहा था इज्जत की धज्जी उड़ाने में, हर एक की। जब बोलते हैं ना, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो ना, जब ये चीजें होती हैं तो कम से कम इतना तो करना चाहिए ना, अपनी ये चीजें दिखानी चाहिए कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। ठीक है, उस हिसाब से तुमको बोलना चाहिए। लेकिन तुम जो बोलते हो ना, इससे लगता है तुम 8वीं फेल हो। सच्ची बता रही हूँ, भले ना हो पर तुम ऐसे ही लगते हो। तो उसके बाद हम चलते हैं इनकी बहन के पास। इनकी बहन को ये चीज़ें बुरी लग गई कि क्रिएटर्स इनको बोल रहे हैं इनके भाई के घर में खाने की प्रॉब्लम हो गई थी। ये नहीं था, वो नहीं था, हलवाई थे वो लोग, डांस करने में बिजी थे, ये करने में बिजी थे। तो खाना तो बन रहा होगा ना, खाना तो बन रहा होगा ना। अगर वो बिजी थे, उतने ही लोगों का खाना बन रहा होगा ना, तो कैसे नहीं मिला उन लोगों को है टाइम से, कैसे नहीं मिला। फिर वो बात छोड़ो, घर में बुलाते हैं पूजा पाठ के लिए लोगों को कि पॉजिटिव वाइब चाहिए, पॉजिटिव वाइब चाहिए। घर में पूजा कर रहे हैं लेकिन मिठाई प्रसाद कुछ नहीं है। मेहमान आते हैं, उनके डब्बे से दिया जाता है। एक चीज बताऊं, हम भी जब पूजा पाठ करते हैं ना, अपने ही पैसों की मिठाई से या कुछ भी प्रसाद हो, अपना ही होता है, उससे होता है, किसी और का नहीं। ठीक है, वो जो मिठाई होगी ना, जो कुछ भी, वो प्रसाद उनका लगेगा, तुम्हारा नहीं। पर तुम तो ठहरे नौटंकी, तुमको तो करनी है नौटंकियां। ये बोलना कि अभी आई लव यू बोल दूंगा, अभी बोल दूंगा तो सब एकदम खत्म हो जाएगा, सब प्री प्लान। उसके बाद ये लोग चलते हैं, जाते सब भोपाल। ये नहीं बोलते हम सीहोर जा रहे हैं। पर एक बात बताइए, हम भी मंदिर जाते हैं, ठीक है, बाहर हम भी फोटोज खींचते हैं, चलो थोड़ी सी वीडियो बना ली हो गई। पर इतना 10, 12, 15 ब्लॉग, इनके कितने चैनल है, इनकी माँ का, भाई का, इसी खुद का, इसके 2 चैनल है ना, उन पर डाटा, इसकी पगल चट्टी, कितने हो गए, इसकी माँ, ये खुद, इसकी बीवी, इसका भाई, चिट्टो बिट्टो, कितने चैनल पे यही चल रहा है, और इतनी वीडियोस। और ये कोई वहां पे पूजा तो करो, पूजा के नाम पे जितना वीडियो छाप देते ना, कभी कोई वीडियो दिखता ही नहीं कि कुछ दिल से पूजा की है। नहीं, भगवान से मानने गए थे, हमारा इंस्टाग्राम मिल जाए, जो कभी गया ही नहीं था। और ये चीज़ मैंने बहुत बार बोली भी थी, जिसके भी मैं वीडियोस में देखती थी कुछ भी। तो ये मैंने सरिता जेठू भाई के कंट्रोवर्सी के टाइम जब चल रहा था ना, जब इन्होंने बताया था आईडी हैक हो गई, मैंने उस टाइम पे भी बोला था आईडी हैक नहीं हुई है, इसी के पास है। नहीं तो इतना बड़ा इंजीनियर, टेक्नीशियन, ये क्या आईडी नहीं ला पाएगा, समझे। एक है इनकी प्लानिंग सब। और अभी ये बाहर है, देखना जब ये घर जाएगा ना, कितने प्यार से लेके बैठेगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, ये अपने कमेंट करने वालों को, फेक आईडी वालों को बैठा देता है। ठीक है, उसके बाद पगल चट्टी पे तो मैं अलग से बोलूँगी, अभी नहीं। तो अब हम आते हैं, चलो अभी बोल देती हूँ, ठीक है। तो पगल चट्टी, नहीं, पगल चट्टी को तो अलग से ही रखना पड़ेगा, बहुत गेम खेल गया। तो हम आते हैं इनकी बहन की बात। इनकी बहन को ये चीज़ बहुत ठेस पहुंची है भाई, बहुत ठेस, कि इनके घर में हलवाई वाले मुद्दे पे, खाने के मुद्दे पे इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अगर हलवाई वाली बात पे, मतलब खाने वाली बात पे बोल दिया कि टाइम से खाना नहीं मिल रहा था, ये हो रहा था, तो बहन जाग गई। ठीक है, बहन जाग गई।
इनकी बहन तब जागती है जब इनके भाई को टारगेट कर दिया जाता है या उसकी सच्चाई सामने ला दी जाती है। ठीक है, सच्चाई सामने ला दी, ठीक है, तब जाग रही हैं। ये लोग तब क्यों नहीं जागते हैं जब औरतों के पी पे बोला जाता है, तब ये सो जाती हैं। तब ये क्यों नहीं जागती हैं? तब ये बोलती है हमारा भाई गलत है। ये एक मिनट, अजीब से हो रहा था। तो एक बात बताइए, ये तब क्यों नहीं जागती हैं? जब औरतों के पी पे बोला जा रहा था। क्या आपको भैया की बहन जी, आपको पी नहीं आता है? आपकी माताजी को पी नहीं आता है? जो आपकी माताजी नहीं जागे, हाँ इनकी माताजी पे आएंगे, पर बहन जी आप बताइए, आपको पी नहीं आता है? आप लेडीज नहीं है? आपको शर्म, मतलब ये चीज़ पे शर्म नहीं आई? ठीक है, ये चीज़ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक की अवेयर करने के लिए दिक्कत नहीं, पर ये जिस लहजे से, जिस तरीके से बोला गया, क्या वो सही था? तो क्या आपको नहीं लगा कि मैं भी एक औरत हूँ और मैं अपने भाई को ये सब बोलूँ? तुम हर बात पे आती हो, अपने छोटे भाई को बोलने, अपने बड़े भाई को भी बोलने, है? तो ये बात पे तुमने क्यों नहीं बोला? क्या तुम लेडीज नहीं हो, औरत नहीं हो, एक स्त्री नहीं हो, महिला नहीं हो? नहीं हो तो लिख के दे दो, हाँ मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे वो चीज़ें बुरी नहीं लगी। लिख के एक स्टैम्प पेपर पे साइन कर दो, हाँ मैं लेडीज़ नहीं हूँ, मैं औरत नहीं हूँ। ठीक है, बोलो। क्योंकि तुमको इस बात का बुरा लग गया कि घर में, हमारे भाई के घर में मेहमानों को खाना टाइम से नहीं मिल रहा था, तो मेहमानों की बात चुप गई, सिर्फ इतनी सी बात। लेकिन तुमको ये बात नहीं चुभी कि तुम्हारे भाई ने पूरे वाईटी में सिर्फ महिलाओं के लिए क्या बोला? पी पे बोला। पी बोल के दिखाऊं क्या था? पीरियड्स। तुमको अगर नहीं आता है तो ये चीज़ें लिख के दे दो, हाँ भाई मेरे को तो ये चीज़ें नहीं होती है, ना मैं औरत हूँ, मेरे को तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लिख के देना, तब बोलना। उसके बाद इतनी समझदारी की चीज़ें जो दिखाती है नहीं है, पर है नहीं, मैं बता रही हूँ। मैंने सोचा था पूरे घर में ना, पूरे घर में सिर्फ यही समझदार है। पता है क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा समझदार हो, ज़रूरी नहीं है एक इंग्लिश में बात करने वाला समझदार हो, नहीं। इनसे ज़्यादा तो ज़्यादातर गंवार, जो हम जैसे ही गंवार समझ लो, नहीं तो हमें गंवार ही बोलेंगे, हिंदी बोलने वाले या बिन पढ़े लिखे, वो भी समझदार होते हैं, और शायद वही सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं। तो चलो इनकी अब माता जी पे चलते हैं। माता जी, आपको अपनी लिपस्टिक और मेकअप पे जब कोई बोलता है आपको, तो आप बहुत जल्दी जाग जाते हैं। तो आप अभी क्यों नहीं जागी? क्योंकि आप तो अपने बेटे को बहुत कोस रही थी, हमारा बेटा धोखा दे रहा है, हमारा बेटा ये कर रहा है। एक तो आपने उसको मारा क्यों नहीं जब आप मिले थे? बस ऐसे कर रही थी, लाड़ प्यार। हमारे यहाँ तो ऐसे हरकत करने वालों को छोड़ते नहीं माँ बाप। ठीक है, दूसरे की गलती होती है तो अपने की भी गलती होती है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता रही हूँ, ये जो चीज़ थी ना, औरत के पी पे बोलना, पीरियड से बोलना, एक मिनट कोई आ गया था, सॉरी। तो आपको नहीं समझ में आया कि आपको भी पी आता है कि नहीं? शायद आपको पी नहीं आता है आंटी जी, आपको पी नहीं आता है, इसलिए आपको तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। नहीं तो एक ये चीज़ जो सामने आई, उस पर तो भड़कना था, चाहे कोई भी हो। पर आपके बेटे है, स्क्रिप्ट लिखा है, माँ अभी मत आना। ठीक है, माँ तब आना जब पगलचट्टी को सिंपत्ति दिलाना हो, ऐसे मत आना। बाकी देश दुनिया की औरतों के लिए मत खड़े होना, सिर्फ पगलचट्टी के लिए व्यूज़ लेने आना। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम आपको बोला जाए लाली लिपस्टिक के लिए तैयार होने के लिए, तो मत आना। ठीक है, मत आना। आप भी लिख दो, मैं लेडीज़ नहीं हूँ, मेरे को ये
पीरियड्स नहीं आते हैं, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। फिर आते हैं पगलचट्टी, बहुत इंसाफ की वो मांग रही थी, इंसाफ मांग रही थी, जो अब तक ली ही नहीं है, अब तक ली नहीं है। ठीक है, तो तुमको भी पी पे नहीं बोलना। वैसे तो तुम्हें बहुत दुख होता है तुम्हारा पति किसी और औरत के पास जाता है, लेकिन तब तुम्हारे अंदर की औरत आती है, लेकिन तुमको ये नहीं दिखा पीरियड से बोला। तुम भी लिख दो मैं औरत नहीं हूँ, है ना। बाकी 12 पास से तो क्या ही क्वेश्चन करना, उसको तो सब ऐसे ही बना दिए रोबोट। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि जो इनके घर खानदान के लोग हैं तो इनको क्यों नहीं ये चीज़ हो रही है, हैं? इनको क्यों दिक्कत नहीं हो रही है, क्यों दिक्कत नहीं हो रही है? तो समझ लीजिए इनकी घर की महिलाओं को अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो ना ही ये औरतें हैं, ना इनको पी आता है। ठीक है, जो इनका बेटा जिसका बवासीर फूटा ये हुआ, उसने दिखाया, डॉक्टर के गया और बहन जैसी प्रेमिका को दिखा दिया, ना तो बीवी को दिखाया ना माँ को दिखाया। अगर हुआ तो पूछ सकता था, पर उसको क्या कर दिया, मैं ये गाड़ी में जा रहा था, मैं ये कर रहा था, वहाँ से लग गया। क्यों माने हम तो प्रूफ को मानेंगे जो तुमने दिखाया था, स्क्रीनशॉट चैट वगैरह। ठीक है, तो भाई अगर जब अपने बारे में नहीं सुन सकते हो तो दूसरों को मत बोलो। और ये ना जो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना थंबनेल, और ये जो मिसलीडिंग वाले जो थंबनेल डाल रहे हैं, ये चीज़ें बंद कर देना। जब ये मिसलीडिंग वाले थंबनेल बंद हो जाए ना, अपने व्यूज़ देखना और एक कंट्रोवर्सी ख़त्म करना ना, उसके बाद देखना तुम्हारे व्यूज़ किस चैनल पे तुम्हारे व्यूज़ थे, पहले देखना, है ना, किस चैनल पे व्यूज़ थे देखना। शॉर्ट चैनल पे तो 10,000, 11,000, 1,000, 2,000 बस, ज़्यादा 30,000, 40,000, और अभी थोड़े टाइम पहले 60,000, 70,000, यही सब चल रहे थे दोनों सब चैनल में। लेकिन व्यूज़ ये सब चाहिए था ना। दूसरों को बोलता है कि भाई मेरे से कमा रहे, मेरे नाम से कमा रहे हैं, तू क्यों भोंक रहा है? फिर मत भोंक, मत बोल, तो बाकी भी नहीं बोलेगा कोई। अपनी दुकान बंद कर, सूटकेस पैक कर और निकल ले यहाँ से, है ना। तो गाइस हम चलते हैं और एक वीडियो और जल्दी आएगी, ठीक है।